ये अज बीबीसी का जो छापा पिया है ये अपने आप दे विच एक बहुत वड्डा इशू बनने जा रहा है, क्योंकि बीबीसी भी कोई छोटा अदारा नहीं है और ना ही वो मोदी सरकार के अधीन है। महाराष्ट्र दे विच किवें MLA नूं डराया गया, धमकाया गया, रातों रात शिव सेना के MLA दौड़ गए, उत्थों गुजरात चले गए, किवें सरकार तोड़ी गई, और एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, कोई एग्जाम्पल नहीं, अनगिनत केस ने कि किवें ED पिछे लगा लगा के लोगों के पॉलिटिशियंस दे जिहड़ा कोई बंदा बोलदा उहदे पिछे ED, इनकम टैक्स डराउण लई, धमकाउण लई, परेशान करन लई। ये सारे मामले उत्ते मेरे नाल जुड़े ने दो बड़े ही सियाणे लोग, एक ते राजीव दुबे जी, एक जयराज जी। राजीव जी पहले आपका स्वागत करते हैं जी। राजीव जी आपका स्वागत करते हैं, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और आप तुहाडा भी स्वागत कर रहे हैं जयराज जी। दुबे साहब नमस्कार, बहुत बहुत खुशी हुई तो अन्ना गल करके जी। दुबे साहब हमें बताएं अभी लेटेस्ट जानकारी क्या है? ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया इंडिया में। सर ऐसा है, बीबीसी लंदन के जो बीबीसी के कार्यालय पर जो ऑफिस में छापा पड़े हैं, इसकी विपक्ष के नेताओं ने कड़ी शब्दों में निंदा की है। यहाँ के लोगों का जो जागरूक लोग हैं, समाज से जुड़े लोग हैं, जो देश हित में काम करना चाहते हैं, उनका सीधा सरकार पर हमला है। इन्होंने जब से डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई है नरेंद्र मोदी के खिलाफ, तब से लगातार सरकार की नजर में किरकिरी बनी हुई थी बीबीसी लंदन। तो उन्होंने आज उसी के लिए लोगों को कहना है, उसी के बदला लेने के लिए आज ED, इनकम टैक्स और आयकर का जो छापा पड़ा है, एक लोकतंत्र के लिए धब्बा बता रहे लोग। यहाँ तक कि कई कांग्रेस के नेता, दिग्विजय सिंह नेता ने भी कहा, जब से 100 बरस हो गए हैं ऐसा छापा बीबीसी लंदन में कभी नहीं पड़ा है। एक समय इंदिरा गांधी के जमाने में जरूर छापेमारी हुई थी, तब लोग कहने लगे थे कि आपातकालीन की स्थिति बन रही थी, जब इंडियन एक्सप्रेस वगैरह पे इंदिरा गांधी ने छापे पड़वाए थे। उससे भी खतरनाक काम हुआ है जो आज बीबीसी लंदन में छापा पड़ा है। अच्छा, बहुत से लोग ये बात कहते हैं दुबे जी कि ये जो मोदी साहब हैं ये इंदिरा गांधी का ही दूसरा रूप है। जो जिस तरह मोदी काम करता, इंदिरा गांधी काम करती थी, डिक्टेटरशिप, किसी की आवाज को आने नहीं देना आगे, जो मिला कुचल दो, उसी नीति पे मोदी साहब काम कर रहे हैं। नहीं, इनके ऊपर तो उससे बढ़कर ही आरोप लगते हैं। इंदिरा गांधी ने तो आपातकालीन से कुछ मीडिया में कुछ घरानों पर ही नजर रखी थी, इन्होंने तो पूरी मीडिया अपने अंडर में कर रखी है। जो मीडिया इनके विरोध में जाती है उसको एक कुचल देते हैं। एक पूरी तरह से लोकतंत्र पर बड़ा हमला है। बीबीसी लंदन आज भी विश्वसनीय है। आज जरूर मीडिया में इतनी विश्वसनीयता नहीं रह गई जितनी आज भी लोग मीडिया पर बीबीसी लंदन पर ही भरोसा करते हैं कि बीबीसी लंदन ने कहा, बीबीसी लंदन ने दिखाया। अगर बीबीसी लंदन पे छापा पड़ेंगे तो मीडिया तो और ही बुरी तरह से, हिंदुस्तान की मीडिया तो बुरी तरह से चकनाचूर हो जाएगी, ध्वस्त हो जाएगी, टूट जाएगी मीडिया। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपने सुना होगा 2 दिन पहले 3 मीटिंगें हुई थी। 2 मीटिंगें हुई हैं बहादुर शाह जफर मार्ग पे, मेरे ख्याल है नेशनल हेराल्ड की बिल्डिंग में, और एक मीटिंग हुई है मोती बाग में जहां क्लास 1 और क्लास 2 ऑफिसर रहते हैं चाणक्यपुर से आगे रिंग रोड के ऊपर। वहां 2 मीटिंगें हुई हैं और कहा गया कि उसमें कुछ डिप्लोमेट भी आए हैं, पर एम्बेसडर नहीं आए, नंबर 2 नंबर 3 जो एम्बेसियों के। और मोदी साहब ये तो नहीं देख रहे कि जो बीबीसी को फंडिंग हुई है कि किसी विरोधी पार्टियों के इशारे के ऊपर या दी हिंदू न्यूज़पेपर के ऊपर, इसका कुछ विस्तार से बताइए। सर देखो, ये तो अफवाहों का बाजार गर्म रहता है, तरह तरह की बातें आती रहती हैं, लेकिन ये तो आरोप लगा रहे। भाजपा का कहना ये है कि यहाँ से इंडिया से पैसा यूके गया है, बीबीसी लंदन को हमारे विरोध में भाजपा के विरोध में काम करने के लिए पैसा दिया जा रहा है। उनका ये भाजपा का कहना ये है, भारतीय जनता पार्टी का कहना ये है कि लगातार लॉबिंग हो रही है मोदी को बदनाम करने के लिए। भाजपा अपना पक्ष रख, लेकिन विपक्षी दल जो कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, उनका कहना ये है कि जो मोदी के विरोध में बोलेगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई करती है। अपने अपने आरोप है सर।
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਜੈਰਾ ਜੀ ਕਿ ਬਿਲੀਅਨਸ ਐਂਡ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਡਾਨੀ, ਔਰ ਕਦੀ ਉਹ ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ, ਕਦੀ ਉਹ ਸ਼ੈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿ BBC ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਕੀ, BBC इतना कमजोर अदारा है कि उन्होंने इंडिया तो फंडिंग मिलनी चाहिए ताऊ सरवाइव करेगा। नहीं, ये बात गलत है। दुबे साहब एक और भी बात बताएं कि इनको पता होगा कि खान मार्केट कल्चर वो हमेशा ही मोदी जी को खटखटाता है। आपको पता है कि एक दफा मोदी साहब टीवी के ऊपर आकर रो पड़े थे कि मेरे मुंह में सिल्वर स्पून नहीं है, और वो मीडिया हाउस है जहां पर दुनिया के बड़े बड़े पत्रकार इकट्ठे होते हैं। वो खुशवंत सिंह ने शुरू किया था कनॉट प्लेस से, वहां से उठकर आ गया खान मार्केट में। क्या उस खान मार्केट का जो कल्चर है उनका भी इसके पीछे कोई हाथ है? नहीं सर, ऐसा है, ये भाजपा के नेता अक्सर कहते हैं खान मार्केट गैंग, कि खान मार्केट गैंग एक लॉबिंग के तौर पर भाजपा को बदनाम करने के लिए काम कर रही है, उसमें बड़े बड़े पत्रकार। लेकिन मेरा मानना ये है, मैं भी खान मार्केट जाता हूं, देखता हूं, ऐसा कहीं कुछ नहीं। खान मार्केट में सत्ता से जुड़े लोग, जो सत्ता के समर्थक पत्रकार भी जाते हैं वहां पर। और ये तो बहुत कमाल की बात हो गई ना, ये तो दादागिरी हो गई, गुंडागर्दी हो गई कि आपके खिलाफ कोई बंदा काम करेगा, मीडिया में कुछ लिखेगा, कुछ बोलेगा, और आपसे वो बर्दाश्त होगा ही नहीं। आपके हक में कोई बंदा तारीफ के पुल बांधता जाए तो वो बहुत अच्छा, वो बहुत बढ़िया। जैसे किसी ने कुछ कहा नहीं, आपको तकलीफ हुई नहीं, फिर बहाना आपने ढूंढा नहीं उसको कोई ना कोई ध्वस्त करने के लिए। और सबसे बड़ा हथियार आपके पास इनकम टैक्स, ईडी है, सीबीआई है, जितना मर्जी उसको दबा के यूज करो। ये कहां तक? और अब तो बीबीसी भी बचा नहीं, मतलब इंडिया के मीडिया तो खैर खत्म ही हो चुका है। इंडिया में तो किसी मीडिया में के रीढ़ की हड्डी में दम है नहीं कोई बोले, लेकिन अगर कोई बाहर का मीडिया कुछ बोलना चाहे तो उसको भी अगर इंडिया में दफ्तर है तो मुझे इस बात की कोई वो नहीं है। मुझे इस बात की है कि अगर ये बीबीसी पे हमला हुआ है तो इसकी साख इंडिया की बनेगी क्या? पूरे विश्व में जो मीडिया है वो तो सारा बीजेपी के अंडर आने वाला, डर के आने वाला है नहीं। तो ये इंडिया की जो इमेज है, जो इंडियन गवर्नमेंट की इमेज है, सर कि अगर ऐसे ही रहा आने वाले दिनों में मीडिया के ऊपर, मीडिया की साख दिन ब दिन गिर रही है, और दूसरी ओर सरकार के हमले हो रहे हैं, इससे आदमियों के लोकतंत्र पर बड़ा हमला हो सकता है, लोकतंत्र खतरे में पड़ सकता है अगर मीडिया की आवाज दबाई गई। क्योंकि बीबीसी लंदन जैसी विश्वसनीय संस्था पर अगर हमले होंगे, ईडी के आकर के छापा पड़ेंगे, तो और पत्रकार तो स्वयं डर जाएगा। और दूसरी बात एक और है, सबसे बड़ी शर्म की बात मैं कहूंगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह या दुनिया भर के जितने भी वो लोग हैं जो देशद्रोही काम करते हैं, और उषा आलम आ रही है पंजाब में, 100 बार आई, ISI के चीफ के साथ सोती थी, वो उसकी वो क्या थी, रखेल थी। तब तो मिस्टर जो अमरिंदर सिंह वो बुरे हैं, लेकिन जैसे वो बीजेपी में जाते हैं उनके पिछला सारा पाप धुल जाता है। जितने करप्ट से करप्ट ऑफिसर पॉलिटिशियन हैं, जब तक वो विरोध में है तब तक वो करप्ट हैं, जब तक वो जैसे बीजेपी में आते हैं वो सब धुल जाते हैं। मतलब ये दोहरा मापदंड क्यों? सर बहुत बुरा हाल है इंडिया में इस वक्त। राजनीति अपनी तरफ जा रही है, विपक्ष अपनी तरफ जा रहा है, मीडिया का कोई वजूद कम दिख रहा है। मीडिया होना जा रही है, यहाँ सत्ता है और सत्ता का डर है उसे। पर एनीवे, थैंक यू सो मच दुबे साहब। अब आप ये जो अभी बहाना ढूंढा गया कि कोई साजिश रची गई है, फंडिंग बीबीसी को हो रही है, इंडिया से पैसा गया है, ये सब हम इस पे अभी कोई अपनी टिप्पणी नहीं करना चाहते, पर जिस तरीके से ये रेड किए जा रहे हैं उससे बार बार ये बात साबित हो रही है कि डर, एक भय का माहौल पैदा किया जा रहा है कि बोल के दिखाओ और फिर उसके सजा भुगतने के लिए तैयार रहो। मुझे लगता है यही नीति चल रही है। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।